शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ा खुलासा किया है। एसीबी को जांच में पता चला है कि प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी विधु गुप्ता ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम की आपूर्ति की थी और इसके लिए उसने दोनों राज्यों के अधिकारियों को करीब 90 करोड़ रुपए का कमीशन दिया था। वह सिर्फ नकली होलोग्राम की ही आपूर्ति नहीं करता था, बल्कि छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ मिलकर के पूरे सिंडिकेट को मैनेज करता था। अब जांच एजेंसी कमीशन से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। विधु गुप्ता को एसीबी ने 2 जुलाई को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम का धंधा खूब चल रहा था। झारखंड में उत्पाद नीति लागू होने पर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उत्पाद सचिव अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने विनय चौबे के साथ मिलकर विधु गुप्ता को यहां होलोग्राम सप्लाई का काम दिलाया। गुप्ता ने तकरीबन 35 पैसे प्रति होलोग्राम की दर से करीब 52 करोड़ होलोग्राम की आपूर्ति की और इसके लिए अलग से 9% कमीशन दिया। अब एसीबी यह डेटा जुटा रही है कि उसने कितने नकली होलोग्राम की आपूर्ति की थी, शराब घोटाले में उसकी और क्या भूमिका थी जिसके लिए उसे इतनी मोटी रकम कमीशन के रूप में दी है। तो रांची शराब घोटाले में एसीबी के नया खुलासा। प्रिज्म होलोग्राफी ने एमडी ने झारखंड छत्तीसगढ़ अफसरों को विधु गुप्ता सिद्धार्थ सिंघानिया के साथ मिलकर पूरे सिंडिकेट को मैनेज करता था। अरुणपति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया ने प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी विधु गुप्ता को भी 35 पैसे प्रति होलोग्राम के दर से करीब 52 करोड़ होलोग्राम की आपूर्ति की थी। विधु गुप्ता को एसीबी ने 2 जुलाई को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में लागू हुई थी उत्पाद नीति। शराब घोटाले में एसीबी का बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी ने झारखंड छत्तीसगढ़ अफसरों को दिया था 90 करोड़ रुपए का कमीशन। इस वक्त की बड़ी खबर। विधु गुप्ता सिद्धार्थ, अरुणपति त्रिपाठी और सिद्धार्थ सिंघानिया ने प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी विधु गुप्ता को 35 पैसे प्रति होलोग्राम की दर से शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ने बड़ा खुलासा किया है। एसीबी को जांच में पता चला है कि प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी विधु गुप्ता ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में नकली होलोग्राम की आपूर्ति की थी। अंजनी हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अंजनी, ये बड़ा खुलासा, बड़े चेहरों के नाम भी शामिल हो रहे हैं और इस बीच में बड़े घोटाले को लेकर के ये बड़ा खुलासा भी देखने को मिल रही है। क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, झारखंड में 2022 का जो शराब नीति लागू की गई वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो मामला है उसमें हर इलाके में देखेंगे तो भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार की खबरें जो है हर दिन निकल रही हैं और यही वजह है कि जब तत्कालीन जो उत्पाद सचिव रहे विनय कुमार चौबे जब होटवार जेल की हवा में हैं, अब भी उन पे कई आरोप लगे हैं। अब कोर्ट में मामले सिद्ध होंगे तो एक लंबा समय चलेगा, लेकिन उससे कनेक्टेड आप हम लोग देख रहे हैं हर दिन कुछ नए नए खुलासे हो रहे हैं। और ये जो विधु गुप्ता जो है वो तो लगता है कि अपना एक बयान दे करके जो एसीबी ने जो पूछताछ की है तो उनकी बातों को आप यदि समझेंगे तो काफ़ी पैसों का जो बंदर बाट है वो सामने नज़र आता है, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ पैसा कमा रहा था। ऐसा लगता है जो एसीबी की जांच में जो मामलों के खुलासे हो रहे हैं तो हर कोई ना कहीं से पैसे की उगाही कर रहा था। पैसे का मतलब जो शराब का जो कमीशन है वो बोतल की बात हो, बोतल की ढक्कन की बात हो या उसके ये होलोग्राम की बात हो, तो हर जो सेक्टर है, एक बोतल है, उससे जुड़े जो तमाम मामले हैं सभी मामलों में कमीशन का बड़ा खेल चलता रहा है। और यही वजह है कि होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो प्रबंध निदेशक हैं विधु गुप्ता, उन्होंने ये कहा है कि अब तक वो 2 करोड़ रुपए जो है वो कमीशन के तौर पे उन्होंने दिए हैं। तो हर दिन अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं और ये ऐसा प्रतीत होता है कि देखिए, शराब की जो बिक्री है, किसी भी राज्य में जब शराब की बिक्री होती है तो उससे राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है, ये तमाम लोग जानते हैं। और यही वजह है कि जब नई शराब नीति लाई गई
तो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे टपके और टपकने के साथ ही पैसों की जो बंदर बांट है, जी। कैसे कहाँ कमीशन का खेल करना है, कैसे 9 का 90 करना है, इन तमाम लोगों से कोई सीख सकता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। क्योंकि जो चीज़ हर दिन नए नए मामले आ रहे हैं, आप समझिए यहाँ 40-50 करोड़ की बात हो रही थी, अब 90 करोड़ 100 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मतलब ये पार होगा भ्रष्टाचार के मामले। तो हमें लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है और जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह से एसीबी के जांच में जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पे कई बड़े चेहरे अभी और होटवार जेल में हवा खाने के लिए आएंगे, वो दूसरे राज्यों से आएंगे। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जिस तरह से मामले जुड़े हैं और इसमें दिल्ली हो, मुंबई हो, हरियाणा हो, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे शराब का जो बड़ा खेला हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। और उसी में एक है विधु गुप्ता, जिन्होंने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बड़ा चिंता की बात है। झारखंड 25 साल का होने जा रहा है 15 नवंबर को, और इस 25 साल में इस तरह के जो मामले हैं वो ये बताता है कि यदि इस तरह के अधिकारी होंगे तो राज्य कैसे विकास करेगा, राज्य को रेवेन्यू कैसे मिलेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। राज्य सरकार के रेवेन्यू पे भी चोट है और राज्य की छवि भी जो है वो पूरे देश में खराब हो रही है। तो हमें लगता है कि एक बार तमाम लोगों को चिंतन करने और मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि शराब का जो खेल है, अभी कई लोगों को इस खेल में जो शामिल हैं उन्हें सामने लाया जाएगा और एसीबी लेकर आएगी। और जब किसी एक की गिरफ्तारी होती है तो वो कई नामों को बताता है। तो ये एक बड़ा मामला है और इसका जो सिंडिकेट है एक बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट में कई बड़े चेहरे हैं और अभी बड़े चेहरे सामने आना बाकी है। एक से बड़े एक चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंजनी, तमाम जानकारी को नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।